Assalamualaikum. Welcome back. I'm Adil Sajjad. I'm senior software engineer. So this is our second tutorial. So we made my trial application last time. Okay. Now we start our second lecture. आज मैं आपको तीन तरह की चीज़ें बनाने सिखाऊंगा जिसमें से एक चीज़ होगी कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर मूव कैसे किया जाता है। दूसरी चीज़ ये होगी कि हम एक जो है स्क्रीन को होल्ड अप कैसे रख सकते हैं, यानी कि एक हम स्प्लैश स्क्रीन बनाना सीखेंगे। सेम लाइक उसी तरह से जैसे हम देखते हैं डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन है, जैसे उबर एप्लीकेशन होगी, यूट्यूब की एप्लीकेशन होगी, ट्विटर होगी। हर कोई अपनी एक स्क्रीन बनाता है जो सबसे पहले एक लोगो सा अपीयर आपके सामने होता है कि जब कोई भी एक एप्लीकेशन ओपन होती है तो एक लोगो आपके सामने आता है। वो लोगो कुछ सेकंड तक रहता है, फिर वो आपकी अपनी मेन एप्लीकेशंस के ऊपर मूव कर जाते हैं। जैसे फेसबुक है, फेसबुक जैसे ही आप ओपन करते हैं वो कुछ 1 2 3 सेकंड के लिए अपनी मेन स्क्रीन पर रहेगा, यानी कि स्प्लैश स्क्रीन पर रहेगा। उसके बाद आपको मेन स्क्रीन के ऊपर लेके चला जाएगा। उस तरह से कैसे करते हैं, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर कैसे मूव करते हैं, दो चीज़ें। और तीसरी चीज़ ये है कि हम स्क्रीन की का जो लेआउट होता है उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यानी किस तरह उसके साथ खेल सकते हैं अपना, यानी कि स्टाइल किस तरह का रख सकते हैं, स्क्रीन कैसी बना सकते हैं, कि उसका डिज़ाइन किस तरह का हो सकता है, कि हमने अपने कंपोनेंट्स को, अपने डाटा को किस तरह से लेके चलना है। अच्छा, ये आज की हमारी लर्निंग के 3 पॉइंट ऑफ व्यू हैं, यानी कि 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हम सीखेंगे। बाकी इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और गाइड कर दूं कि जैसे आप देखते होंगे कि कोई भी एक एप्लीकेशन है, लाइक एक यूट्यूब की मैं एग्जांपल दे देता हूँ। उसमें क्या होता है कि आपके पास एक अरेंज फॉर्म में वीडियोस और टेक्स्ट आपके पास शो हो रहा होता है। ठीक है। यूट्यूब की एप्लीकेशन अगर हम ओपन करते हैं तो आपके पास वीडियो आती है, टेक्स्ट आता है और एक ड्रॉअर ओपन होता है। तीन उनके मेन फीचर्स हैं: वीडियो, नीचे टेक्स्ट, साथ ड्रॉअर। अब वो क्या करते हैं, इसी चीज़ को रीअरेंज करके वीडियो बड़ी स्क्रीन पे ले आएंगे, वीडियो बड़ी दिखा देंगे। अगर वो वीडियो आप शॉर्ट फॉर्म में देख रहे हैं तो एक पोर्शन में वीडियो चल रही है कि नीचे उससे रिकमेंडेड वीडियोस आ जाएंगी, यानी कि वो अपने उन्हीं कंपोनेंट्स को यूज़ करके बार बार डिफरेंट स्ट्रक्चर के थ्रू एप्लीकेशन को मोल्ड कर देते हैं, यानी कि चेंज कर देते हैं, उनका व्यू चेंज कर देते हैं। इसी तरह से एंड्रॉयड के अंदर हम क्या करते हैं कि आपके पास सेम कुछ बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं, लाइक बटन्स हो गए, इमेज व्यू हो गया, वीडियो प्ले करने का तरीका हो गया, या किसी भी तरह से जो है आप इन्हीं कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए ही अपनी किसी भी तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं। आपने कोई वीडियो एप्लीकेशन बनानी है, चैटिंग एप्लीकेशन बनानी है, बिजनेस की एप्लीकेशन बनानी है, किसी भी तरह की एप्लीकेशन को बनाने के लिए आपको यही कंपोनेंट्स को फॉलो अप करना होगा। ठीक हो गया। इसके अलावा लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि हमारी 3 तरह की फाइलें होती हैं, जिसमें एक मैनिफेस्ट होती है, एक जावा की होती है, एक रिसोर्सेज होती है। ये बेसिकली 3 डायरेक्टरीज हैं। हर डायरेक्टरीज के अंदर सब फोल्डर्स हैं, फोल्डर्स के अंदर फाइल्स हैं। अगर हम मैनिफेस्ट की फाइल को, यानी डायरेक्टरी को ओपन करते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली एक फाइल पड़ी हुई है जिसको हम बोलते हैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, जिसके अंदर आपने जितनी एक्टिविटीज़ आपकी बनती है वो ऑटोमेटिकली इसमें जाकर डिक्लेयर हो जाती है। बाकी हमारे एक जावा की डायरेक्टरी है जिसके अंदर जो है हमारे सब फोल्डर्स हैं, जो हमने डायरेक्ट अपना स्टार्ट में प्रोजेक्ट क्रिएट करते हुए माय फर्स्ट ट्रायल के नाम से आपने जो उसका पैकेज नेम बनाया था वो उसी नाम से इन्होंने एक डिफ़ॉल्ट फोल्डर बना दिया जिसके अंदर आपकी सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। रिसोर्सेज की डायरेक्टरी के अंदर सब फोल्डर्स हैं: लेआउट, ड्रॉएबल, मिन मैप, वैल्यूज़। ड्रॉएबल के बारे में मैं, ये होता है कि इसके अंदर जितनी भी आपकी पिक्चर्स वगैरह हैं या आपने कोई कस्टम डिज़ाइन वगैरह बना के रखना, वो आप ड्राइवेबल के अंदर रखेंगे। लेआउट के अंदर आपका, यानी कि जो भी आपका एक पूरा कंटेनर, यानी कि जिसके ऊपर आपने डिज़ाइन करना होता है वो सारा इसके अंदर आता है। ठीक हो गया। मिन मैप, इसमें बेसिकली आपने जो आपकी एप्लीकेशन का लोगो होता है उसको आपने स्पेसिफिक साइज़ के अंदर ला के इसके अंदर रखना पड़ता है, तो वो आपके लोगो चेंज हो। वो कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं, मैं आपको बाद में बता दूंगा। वैल्यूज़ के अंदर क्या है, 3 तरह की हमारी फाइलें हैं: एक कलर्स, एक स्ट्रिंग और एक स्टाइल। मैं सिर्फ अभी इनमें से आपको सिर्फ एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, कलर्स के बारे में। कलर्स क्या है? ये एक ऐसी एक फाइल है जिसके अंदर आप अपने कलर्स कोड के साथ, यानी कि उसका शॉर्टकट बना के रख लेते हैं। जैसे उन्होंने एक ये कोड है जिसका उन्होंने एक डिफ़ॉल्ट नाम दे दिया कलर प्राइमरी, यानी कि आपने अपनी एप्लीकेशन में कहीं भी यूज़ करना होगा
तो आप इस कलर्स की फाइल को एक्सेस करके आप इस टेक्स्ट को यूज़ करते हुए इस कलर को यूज़ कर लेंगे। ठीक हो गया। तो हम मूव करते हैं अपनी पहली स्क्रीन के ऊपर। तो पहली चीज़ हम ये है कि अपनी स्क्रीन के साथ हम खेल किस तरह सकते हैं, यानी कि डिज़ाइन को किस तरह बना सकते हैं, डिज़ाइन किस तरह का हो सकता है, किस तरह हम उसका, तो हम एक नई एक्टिविटी बनाते हैं। नई एक्टिविटी बनाने के लिए आप न्यू पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करने के बाद आप एक्टिविटी के ऊपर जाएंगे, एक्टिविटी के ऊपर जाके आप एम्प्टी एक्टिविटी, जैसे हमने सेम पहले एक लॉगिन की एक्टिविटी बनाई थी, हम उसी तरह से एक एम्प्टी एक्टिविटी बनाएंगे जिसका नाम अपना रख देंगे स्प्लैश। स्प्लैश के नाम से अगर हम अपनी एक्टिविटी बनाते हैं तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये कोड लिखा हुआ आता है। तो जब आपको पता है जब भी कोई एक नई नई एक्टिविटी क्रिएट करती है तो उसके साथ दो और फंक्शंस, यानी कि दो और फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। फंक्शंस मीन के लाइक दो और काम सर अंजाम होते हैं। एक के उसकी मैनिफेस्ट के अंदर उस एक्टिविटी को डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी कि स्प्लैश नाम की एक्टिविटी को मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दूसरा, लेआउट के अंदर उस एक्टिविटी का एक एक्सएमएल यानी कि एक डिज़ाइन फॉलोअप, यानी कि एक डिज़ाइन का की एक्सएमएल भी बन जाएगी। ठीक हो गया। तो इससे ये चीज़ तो हमारी क्लियर होगी कि यानी कि जितने पेजेस होंगे उतनी ही हमारी क्लासेस होंगी, यानी कि उतनी ही हमारी एक्टिविटीज़ होंगी और उतने ही हमारी एक्सएमएल की फाइल्स होंगी। ठीक हो गया। मैनिफेस्ट की फाइल हमेशा एक ही रहेगी। एक ही फाइल के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ आपकी बनती है सारी उसी के अंदर जाकर डिक्लेयर हो जाएंगी। जैसे मैं अब आपको मैनिफेस्ट की फाइल ओपन करके दिखाता हूँ, तो अभी स्प्लैश की जो हमने एक्टिविटी बनाई तो उसने स्प्लैश को यहाँ पे लाकर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। अब स्प्लैश की एक्टिविटी के अंदर हमने काम कौन कौन से करने हैं, अभी सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन में हमने क्या किया, आज मैं डिज़ाइन आपको करना सिखाऊंगा कि पेज को डिज़ाइन कैसे किया जाता है। ठीक है। ये हमारा एक ब्लैंक पेज है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है, तो हम एक बिल्ट इन कंपोनेंट लीनियर लेआउट को यूज़ करते हुए, तो ये हमारे पास लेआउट है। अच्छा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि सिखाऊंगा कि एक स्क्रीन है, स्क्रीन को हम एक वर्टिकली अपने कंपोनेंट्स को किस तरह रख सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि मैं अगेन यूट्यूब की एग्जांपल दूंगा, तो उसके एक स्पेसिफिक लेफ्ट साइड वाले एरिया में वीडियोस के एक इमेजेस पड़ी होती हैं और राइट साइड वाले पोर्शन के ऊपर आप टेक्स्ट पड़ा होता है। और अगर आप किसी वीडियो को प्ले करते हैं तो टॉप वाले पोर्शन के ऊपर वीडियो आ जाती है और बॉटम वाले पोर्शन के अंदर लेफ्ट साइड पे वीडियोस की इमेजेस और राइट साइड के ऊपर टेक्स्ट। उसके क्लिक करने के बाद वो एक वीडियो बनती है, पहले वो एक इमेज उसकी बनी पड़ी होती है। ठीक हो गया। तो हम यानी कि स्क्रीन को टॉप टू बॉटम कैसे सेट करते हैं, लेफ़्ट टू राइट कैसे सेट करते हैं, यानी कि आप स्पेसिफिक पोजीशंस बता देते हैं कि ये जो पोर्शन है मैं सिर्फ इसी काम के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, ये जो पोर्शन है मैं किसी दूसरे काम स्पेसिफिक के लिए करना चाहता हूँ। ठीक हो गया। उसके लिए हम एक इसकी एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं वेट सम। ठीक है। मैं वेट सम इसको दे देता हूँ 100। आप कोई भी दे सकते हैं, 1000 तो 2000, 10, 5, 9, यानी कि फिर आपने एक मेन लीनियर लेआउट को वेट सम दे दिया 100। अब हम करेंगे क्या कि इस 100 को डिवाइड करेंगे। अगर आपने वर्टिकली करना है यानी कि टॉप टू बॉटम करना है तो आपने यहाँ पे ओरिएंटेशन सेट कर देनी है वर्टिकल। अगर आपने लेफ्ट टू राइट करना है तो आपने यहाँ पे ओरिएंटेशन सेट कर देनी है हॉरिजॉन्टल। राइट। हम टॉप टू बॉटम करते हैं तो हमने ओरिएंटेशन वर्टिकल सेट कर दी। हम एक और लीनियर लेआउट लेंगे जिसकी विड्थ मैच पेरेंट होगी और इसकी हाइट 0 dp होगी। हाइट 0 dp रखने का मकसद ये है कि हम जो वेट्स हैं, जो इसकी हाइट है वो बिल्ट इन यूज़ नहीं करना चाहते। हम उस वेट सम के अंदर से अपना वेट सेट करेंगे, लेआउट को वेट दे देंगे 9। मैं कहता हूँ इसका वेट हम दे देते हैं 90, यानी कि उसने 90% स्क्रीन का जो पोर्शन है इस लेआउट को दे दिया। ठीक है। मैं अब दूसरा लेआउट बनाता हूँ जिसको मैं जो है उसके जो वेट है वो 10% दे दूंगा, तो वो स्क्रीन का 10% जो उससे नीचे वाला पोर्शन होगा वो आपको दे दे। आप ये राइट साइड पे देख भी रहे हैं तो वो 10% उसको दे रहा है, 90% उसने ऊपर वाले को दे दिया। तो मैं इसको चेक करने के लिए एक टेक्स्ट व्यू लगाता हूँ जिसको मैंने जो है एक टेक्स्ट दे देता हूँ मैं इसको ई पावर के नाम से, इसको चेक करने के लिए कि टेक्स्ट ई पावर
और मैं इसका साइज इसको दे देता हूँ चेक करने के लिए कि ये कहाँ तक जाता है, 200 dp या पिक्सल्स कर लेते हैं 200 dp। और मैं इसका एक बैकग्राउंड दे देता हूँ, एटलीस्ट हमें क्लियर हो जाए। एंड्रॉयड, ये मैंने इसका बैकग्राउंड दे दिया, यानी कि 90% पोर्शन इसके पास है। तो और इसके अंदर मैं इसको दे देता हूँ जी टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू, मैच पेरेंट यानी कि पूरे का पूरा वो पोर्शन इसको दे दिया जाए। और इसका मैं बैकग्राउंड रख देता हूँ कोई ब्लू, ठीक है। और इसके अंदर मैं टेक्स्ट रख देता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो। इसका साइज हम दे देंगे जनाब 30 dp। ग्रेविटी इसकी हम सेट कर देंगे सेंटर के अंदर, तो ये सेंटर के अंदर। अच्छा, ये हमने इसको फिक्स कर दिया कि 90% पोर्शन एक लेआउट को दे दो, 10% उसको दे दो। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमने स्टार्ट में मेंशन कर दिया कि हमारी ओरिएंटेशन वर्टिकल है। और हमने इसी वजह से इसकी हाइट को ज़ीरो रखा, क्योंकि वर्टिकल के अंदर ऑब्वियसली सी बात है हमने हाइट के साथ खेलना है। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो हमें इसकी विड्थ के साथ खेलना पड़ेगा। मैं वो हॉरिजॉन्टल करता हूँ। हॉरिजॉन्टल मैंने इसको रखा तो यहाँ पे उसने एक एरर सा शो कर दिया। हम उसको कहते हैं कि हाइट हमारी मैच पेरेंट कर दो और विड्थ इसकी जो है वो 0 dp कर दो, ठीक है। तो सेम इसी तरह से हाइट इसकी मैच पेरेंट कर दो, विड्थ इसकी कर दो 0 dp। तो उसने सेम उसी तरह से उसको हॉरिजॉन्टली वाइज उसको डिवाइड कर दिया, 90% पोर्शन पहले लेआउट को, 10% पोर्शन दूसरे लेआउट को। अच्छा, मैं अब इस लेआउट को एक आईडी देता हूँ। आईडी क्यों दे रहा हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ। आईडी मैंने इसको दे दिया जनाब स्प्लैश मेन। स्प्लैश मेन के नाम से हमने इसको आईडी एक दे दिया, ठीक है। यहाँ तक हमारी ये चीज़ कवर होगी, हम अपने स्क्रीन के साथ कैसे खेल सकते हैं। हम इसको डिवाइड कर, जैसे मैंने अब इसको दो पोर्शन में डिवाइड किया 90-10। आप 10-10-10 के मल्टीपल बना ले, कोई रैंडम नंबर के मल्टीपल बना ले, जिस जिस तरह से अपने आप डाटे को सेट करना चाहते हैं आप उसी तरह से स्क्रीन के साथ खेल सकते हैं। अच्छा, मैं स्प्लैश स्क्रीन पे जाऊंगा तो मैंने एक, अभी हमने करना क्या क्या करनी चीज़ सीखनी है। अभी हम यहाँ पे सीखेंगे कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर मूव कैसे हो सकते हैं। ओके, अच्छा, उसके लिए जो हम बिल्ट इन इसकी एक चीज़ यूज़ करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इंटेंट, ठीक है। ये इसकी बिल्ट इन प्रॉपर्टी है। आप इसका नाम कोई भी रख सकते हैं, यानी कि मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन, ये मैंने इसका नाम रख दिया। अभी हमने करना क्या, इसको एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोस्टली ऊपर पढ़ने वाले लोग या जो जिसका थोड़ा सा भी बैकग्राउंड होता है तो उसको पता होता है कि ऑब्जेक्ट को किस तरह, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक इंटरफेस होता है, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में कुछ चीज़ पढ़नी है, ट्यूटोरियल जो है वो ओप के या बेसिक कॉन्सेप्ट्स किसी भी लैंग्वेज के हों, तो आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट इस चीज़ का होना चाहिए। ओके, अच्छा, जब भी हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर मूव करने की बात आती है अपनी फिजिकल लाइफ में भी, तो अगर हमने कहीं जाना होता है तो हमें पता होता है कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है। सोर्स तो वही है जहाँ पे हम है, डेस्टिनेशन हमें पता होगा तो हम वहाँ पर जाएंगे। तो सेम उसी तरह से हम इसके अंदर भी हम अपनी सोर्स मेंशन करेंगे और डेस्टिनेशन मेंशन करेंगे। सोर्स हमारा है जी ये करंट स्प्लैश डॉट दिस, जाना है जी हमने अपना लॉगिन। अच्छा, लॉगिन एक्टिविटी वो है जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर बताई थी कि लॉगिन जिसके अंदर हमने 3 कंपोनेंट्स रखे थे और उसके ऊपर काम किया था। हम बेसिकली एक ही एप्लीकेशन को लेके उसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके एक कंप्लीट एप्लीकेशन बनाएंगे इंशाल्लाह। सो ये उसका हमने डिक्लेरेशन कर दी कि एक हम उसको सोर्स बता दिया, डेस्टिनेशन बता दिया। बेसिकली अभी हमने इस इंटेंट को रन भी करना है। तो इसको रन करने के लिए स्टार्ट एक्टिविटी कौन सी करनी है, मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन। ये हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे मूव करने का कोड हमने देख लिया। अभी तीसरी चीज़ मैंने क्या स्टार्ट में बताएगी जो आज हम सीखेंगे, तीसरी ये था कि हम एक स्क्रीन को रोकेंगे कुछ सेकंड के लिए और अगली स्क्रीन के ऊपर मूव कर देंगे।
बेसिकली उसको रखने का मतलब क्या होता है कि मोस्टली आपने देखा होगा कि लोग, आप फेसबुक अगर आप यूज़ करते हैं या कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, आप वन टाइम उसमें यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं तो दोबारा आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो करता है कि अपनी लोकल स्टोरेज के अंदर आपके यूज़र नेम पासवर्ड को रख लेता है और ऑटोमेटिकली उसको लॉगिन करवा देता है। इसका मकसद ये नहीं कि वन टाइम उसने रख लिया तो उसके बाद लगाने की ज़रूरत नहीं। वो बेसिकली हर दफ़ा जब आप मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वो कंपेयर करवाता है जो उनकी अपनी डेटाबेस है उसके साथ। तो वो करता है क्या कि दो, पहले तो वो चेक करता है आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है कि नहीं है, एंड अगर इंटरनेट अवेलेबल है जो, और दूसरी जो आपकी जो क्रेडेंशियल जो आपने जो लोकल स्टोरेज में उसने स्टोर करवाए हुए हैं आपके, वो भी हम देखें किस तरह स्टोर करवाते हैं। वो भी मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा किस तरह, यानी कि यूज़र नेम पासवर्ड या कोई भी डाटा को अगर आपने लोकल अपने एंड्रॉयड के अंदर स्टोर करवाना हो तो वो कैसे करवाते हैं। अगर आपने उसको टेस्ट करना हो तो अपने मोबाइल एप्लीकेशन फेसबुक को ओपन करें, उसकी सेटिंग्स में जाएं, उसकी कैशे को क्लियर करें, तो आपको ऑब्वियसली दोबारा से यूज़र नेम पासवर्ड लगाना पड़ेगा। यार वो करते क्या, आपके उस यूज़र नेम पासवर्ड को पकड़ते हैं, वहाँ पर सेंड करते हैं, अगर रिस्पॉन्स ओके या सक्सेस का आता है तो आपको आपका फेसबुक को ओपन करके दे देते हैं, नहीं तो दोबारा आपको यूज़र नेम पासवर्ड डालना पड़ता है। ठीक हो गया। हम क्या करेंगे तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, जो उनकी स्प्लैश स्क्रीन होती है जहाँ पे उनका लोगो आता है, वो 1 2 3 सेकंड के लिए वहाँ पे रुकता है। तो वो रुकने के बाद आगे जाता है। तो उस जो वो जब वो रुकता है तो उसके लिए उनको एक चीज़ बनानी पड़ती है, यानी कि उसको रोकने के लिए एक एंड्रॉयड की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं थ्रेड। ठीक है। थ्रेड होते हैं, उसको वो हैंडल करते हैं, उसकी एक फिक्स उसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स अभी मैं आपको वो बताऊंगा कि थ्रेड कैसे लगाते हैं, थ्रेड के को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, हर थ्रेड का, यानी कि हम जो अभी हम थ्रेड यूज़ करने लगे हैं उसको हम बोलते हैं स्लीप थ्रेड। स्लीप थ्रेड का मतलब ये है कि आप कुछ टाइम फ्रेम उस थ्रेड को देते हैं। वो जैसे कि मैं, इन केस आप जो मैं अभी थ्रेड बनाऊंगा उसको मैं एक टाइम दे देता हूँ 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड। अच्छा, जो थ्रेड में टाइम फ्रेम यूज़ होता है वो होता है मिली सेकेंड्स के अंदर। ठीक है। और 1000 मिली सेकेंड इक्विलेंट टू 1 सेकेंड। तो मैं 5 सेकंड का उसको टाइम फ्रेम दे के उसके बाद एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के ऊपर मूव करवाएंगे तो हमारी आज के लेक्चर की तीनों चीज़ें कवर अप हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये मैंने उसका कोड लिख लिया जिसका ये बिल्ट इन उनकी एक थ्रेड की क्लास है जिसको हम बोलते हैं हैंडलर। ठीक है। उसका उसने ऑब्जेक्ट बनाया, उसका बिल्ट इन मेथड यूज़ किया पोस्ट डिलीट का। पोस्ट डिलीट का मेथड करता क्या है कि ये इतने सेकंड्स के लिए इस जो इसके थ्रेड के अंदर काम होगा उसको ये रोक के रख देता है। ठीक हो गया। अभी हमने इसको, मैंने आपको बताया था कि 1000 मिली सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड। तो अभी हमने करना क्या था कि 5 सेकेंड तक इस स्क्रीन को रोक के रखना है और इसके बाद हम अपनी अगली स्क्रीन पर मूव कर जाएंगे। ठीक हो गया। ये रखने का मकसद बेसिकली क्या होता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जब ये आपकी लर्न करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा ये इसका बेसिकली मकसद क्या है। लाइक इसी तरह से जैसे आपने डिफरेंट एपीआईज की कॉल भेजनी है, कोई डाटा को टेस्ट करवाना है या कोई अपना और कैलकुलेशन का काम करवाना है, तो आप एप्लीकेशन को खुलने से पहले पहले वो सारे काम करवा के जो आपने टाइम फ्रेम यहाँ पे सेट किया होगा तो आप अगली स्क्रीन पे मूव कर जाएंगे। ठीक हो गया। अब अच्छा, यहाँ पे हमारी ये चीज़ कंप्लीट है। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम ऐसे बात करते हैं कि हमने एक स्क्रीन से अगली स्क्रीन के ऊपर जाना है, तो अभी हमने स्प्लैश बनाई थी, लोकल एक्टिविटी बनाई थी, तो हमें हमने चेक करना है कि अभी जो हमारी जो डिफ़ॉल्ट पहले हमारी जो ऐप पेज चलता था वो लॉगिन एक्टिविटी वाला था, यानी कि लॉगिन वाला पेज चलता था। और अभी हमने चलाना है कि सबसे पहले स्प्लैश, तो हमें यानी कि जो लॉन्चर था, जो इंटेंट फ़िल्टर था, उसको हमने मूव करके स्प्लैश के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, यानी कि स्प्लैश वाली एक्टिविटी के ऊपर। ये इंटेंट फ़िल्टर था हमारा, ये पहला था हमारा लॉगिन वाली एक्टिविटी के अंदर। अब हम इसको लेके आ रहे हैं अपनी स्प्लैश वाली एक्टिविटी के अंदर, यानी कि सबसे पहले ये चीज़ चलेगी और उसके बाद जो है हमारी लॉगिन वाली स्क्रीन जो है ना वो अपीयर होगी। अच्छा, इसके लिए जो मैं एक एप्लीकेशन एक और यूज़ कर रहा हूँ अपनी फिजिकल डिवाइस को मिरर करने के लिए, उसका नाम है जी वाइसर। मैं नीचे लिंक पे मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल में भी और अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप या सिस्टम में जहाँ पे भी आपने अपने ये एंड्रॉयड स्टूडियो को चला रहे हैं। तो हम अपनी एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। अच्छा, इसको रन करने के लिए शिफ्ट F10 की एक कमांड है, वो यूज़ करते हैं या डायरेक्टली आप टाप बार
के अंदर एक ऐप रन का एक बटन, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये अपनी ग्रेडल के फंक्शन परफॉर्म यानी कि कुछ अपनी परफॉर्म्स करेगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन को रन कर देगा आप स्क्रीन। ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है। ये हमारी एप्लीकेशन रन हुई जिसका नाम था माई फर्स्ट ट्रायल। कुछ सेकंड के लिए ये रोकेगा। ये इसने 5 सेकंड के लिए रोका। उसके बाद ये जो हमने पहले जिस स्क्रीन के ऊपर काम किया था, लॉगिन वाली एक्टिविटी के ऊपर काम किया था, उसने ये लॉगिन वाली एक्टिविटी परफॉर्म करवा दी, जिसके अंदर हमने क्या काम किया था, यूज़र नेम पासवर्ड लिया था। यूज़र नेम पासवर्ड के बाद हमने उसी स्क्रीन के ऊपर उसका डिस्प्ले करवा दिया था। तो आज का लेक्चर होता है हमारा यही ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज यू कैन आस्क मी ऑन माई फेसबुक पेज, ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर।